हेलो गाइस, माय नेम इज अंशु गुप्ता। वेलकम टू एडू ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। इसमें जो बोला गया है कि एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन को देख के उसमें जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन बोला है जॉन एंड जविता जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. उसने बोला है जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। अगर दोनों के 5-5 मार्बल खो जाते हैं तो जो बचे हुए मार्बल है उनका प्रोडक्ट 124 है। वे वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हमें ये फाइंड करना है कि उन्होंने गेम को कितने कितने मार्बल से स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता नहीं है किसके पास कितने मार्बल्स है, तो हम लेट लेंगे। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स मान लिया हमने। जॉन के पास कितने मार्बल है? एक्स। अब देखो उसने बोला है जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 है। अगर हम ये लिखते हैं देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इज इक्वल टू मार्बल्स जीवंती हैड इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। देखो अब जॉन के पास एक्स है और टोटल क्या इतना है 45। अगर हम 45 में से अगर जॉन का मार्बल माइनस कर देते हैं तो जीवंती का मार्बल्स आ जाएगा। ठीक है, अब देन नेक्स्ट स्टेप में द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट। देखो अब उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, अगर 5-5 दोनों के पास से खत्म हो जाते हैं तो कितने बचते हैं, तो द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन वैन ही लॉस्ट। जब वो 5 मार्बल को लॉस्ट मतलब गुम कर देता है या फिर खो जाते हैं उससे, ऐसा कुछ भी। ठीक है, मार्बल लॉस्ट कर दे कितने बचते हैं। अब देखो उसके पास एक्स थे, एक्स में से 5 माइनस हो गए। ठीक है, अब उसने एज इट इज इस पूरी लाइन को हम लिखेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स। वैसे ये क्वेश्चन बुक में तो ऐसे दिया हुआ है, बट ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है ये। लेफ्ट विथ जीवंती कॉमा, ठीक है कॉमा लगा देंगे क्योंकि ये पूरा यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। मतलब फुल वैन ही लॉस्ट, वैन सी बिकॉज वो लड़की है तो यहाँ पे क्या आएगा सी लॉस्ट 5 मार्बल्स। ये भी चीज़ का थोड़ा सेंटेंस का भी ध्यान देना चाहिए, ही सी क्या लगेगा। अब देखो उसके पास कितना था 45 माइनस एक्स, ये था जीवंती के पास। अगर और उसके पास 5 लॉस हो जाते हैं तो कितने बचते हैं, फिर उसके पास बचेंगे 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब उसने बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। ठीक है, अब देखो x माइनस 5 एक्स माइनस 40 माइनस एक्स, सॉरी टोटल 40 है ना, तो इसलिए 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ये हमें क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब हम इस x को पूरे होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस माइनस को पूरे होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 माइनस एक्स माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124।
ये हो जाएगा 40 से x मल्टीप्लाई करो तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस का 12 बिकॉज साइन माइनस का है, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 5x। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इक्वल टू 124। अब देखो ये x वाली टर्म एज इट इज़ है, सेम सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कर लेंगे। तो 45 40 प्लस 5 तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे अब देखो हम यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ को, ये माइनस का जो एक्स स्क्वायर है ना, कभी भी जो एक्स है वो माइनस में नहीं रहेगा, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 इक्वल में। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का एक्स है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ये 45 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके। अब ये 124 पॉजिटिव है, ठीक है, एज इट इज उतार ले, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324। अब देखो हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा था, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इसके वो निकाल करना में, मतलब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी क्या होगा -45 हो गया, कॉमा सी क्या है हमारा 324। ठीक है, अब हमारे पास ए बी सी आ गया, ये -45 है हमारे पे, ए बी सी आ गया। अब जब हमारे पास ए बी सी आ गया है, अब हम ए बी सी की वैल्यू को इन ए और सी का मल्टीप्लिकेशन, क्या है 324 इंटू करेंगे तो क्या आएगा 324। इनका हम लेंगे एलसीएम लेंगे, तो हम उसे एलसीएम को इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो मिडिल टर्म है हमारी उसके इक्वल आ जाए। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, पहले 324 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। 2 के टेबल में 1 6 2, 2 के टेबल में 8 1, और फिर 3 के टेबल्स में 2 7, 3 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1। ठीक है, अब इनकी कॉम्बिनेशन को हमें इस तरह से डिज़ाइन करना है कि बीच वाली टर्म की इक्वल आ जाए। देखो 3 3 9 9 9 3 27 27 और 2 27 को 3 दूनी 6, 3 3 9 9 4 हम देखो इसका पेयर हम क्या बनाएंगे, देखो ये 3 और 3 का बनाएंगे और 2 और ये पेयर बनाएंगे। देखो अब यहाँ पे समझना 3 3 9 9 2 9 2 से क्या होता है 18, 18 2 36। अब ये 36 है और 3 3 9, अगर हम माइनस का 36 और माइनस का 9 लेंगे तो उनको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 45। ठीक है, यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x। अब इनको माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन नेगेटिव लगता है, तो हमारा ये आ गया। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे उतार लेते हैं इसको एज इट इज। ठीक है, उतार लिया हमने। अब देखो यहाँ पे x कॉमन निकाल लेंगे हम इन दोनों टर्म में से। ठीक है, x -36 यहाँ पे रिमेनिंग बचा। यहाँ पे इन दोनों टर्म में से हम निकाल लेंगे माइनस का 9 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x और प्लस माइनस माइनस, माइनस का यहाँ आ जाएगा 36। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखो, अब देखो जब हम यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, x -36 x -36 2 टाइम्स है तो इसका हम पेयर बना लेते हैं। x -36 को 1 टाइम्स लिख लेते हैं और x -9 को लिख लेते हैं। x -36 लिख लिया। अब आपको मैंने सारी पिछली वीडियो में भी बताया कि जो ये 0 है ये दोनों के साथ है, तो x -9 और x -36 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9, क्योंकि ये नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 9। और फिर x 36 नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा पॉजिटिव, तो
x इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे हम एक लाइन और लिखेंगे नेक्स्ट, इफ जॉन हैव 9 मार्बल्स देन जीवंती हैड 36। इस लाइन का मतलब है कि जैसे अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 36 होंगे, 36 मार्बल्स, ठीक है। और नेक्स्ट केस में क्या है कि अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे, देन जीवंती हैड 9 मार्बल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज produced in a day. On the particular days, the total cost of production was rupees 750. We would to find out the number of toys produced on that day. मतलब कि एक कॉटेज इंडस्ट्री में जो टॉयज प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, उसका कॉस्ट है 55 माइनस जितना प्रोड्यूस होते हैं वो उसका कॉस्ट है, ठीक है। और इनका जो प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई है वो कितना है 750 रुपीज़, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें पता नहीं है कि कितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। हम सपोज करेंगे पहले कि कितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, तो हम उसको एक्स मानेंगे। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ ऑन दैट डे, मतलब कि इस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए, तो दैट डे हम क्या लेंगे, सपोज एक्स मान लिया हमने। अब उसने बोला है उसका कॉस्ट कितना है, तो देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़, मतलब कि जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो किस में है, रुपीज़ में है, इन रुपीज़ ऑफ ईच टॉय, मतलब कि एक टॉय का कॉस्ट कितना है एक दिन का, तो वो क्या है 55 माइनस एक्स, मतलब कि जितना टॉयज प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से अगर हम 55 माइनस कर देते हैं तो एक टॉय का हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या बोला है, तो उसमें बोला है टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है 750, तो सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज दैट डे इज इक्वल टू एक्स इंटू ब्रैकेट में 55 माइनस एक्स, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इन रुपीज, ठीक है। अब हमारा क्या है, उसने बोला है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 750, तो हम इसको x 55 माइनस एक्स ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है 750 रुपीज़ के, तो क्या होगा x 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब हम यहाँ पे जीरो सपोज ले लेंगे, ठीक है। जब ये x लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा पॉजिटिव है, और फिर 55 पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में जाकर हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और ये 750 तो राइट हैंड साइड में है तो ये पॉजिटिव है, तो हमने इसको एज इट इज उतार लिया। अब हमारे पास इसको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए हमारे पास ए बी सी की वैल्यू होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए की वैल्यू, बी वाला होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो -55 हमारी बी की वैल्यू, सी होगा हमारा 750, जो एज बचता है टर्म वो हो जाएगा हमारा सी। अब हमने क्या सीखा था,
जब ए और सी का मल्टीप्लिकेशन होता है और जो वैल्यू आती है उसको हमें इस तरह से मतलब स्प्लिट करना है कि जो मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू उस फॉर्म में आ जाए। ए इंटू सी इज इक्वल टू 750 इंटू 1, क्या आएगा हमारा 750 आ गया हमारा। अब 750 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 750 का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 के टेबल्स में 3 7 5, ठीक है, और 3 के टेबल्स में 1 2 5, 5 के टेबल में 25 और 5 के टेबल में 5 और 5 के टेबल में 5 1। हमें इसका कॉम्बिनेशन इस तरह से फॉर्म करना है ना कि जो मिडल वैल्यू हम उसके इक्वल ला सकें, ठीक है। अब देखो आगे हम देखेंगे अब इसकी वैल्यू को। अगर हम 5 टू ज़ 25 नहीं, 5 टू ज़ 10 10 टू ज़ 30, अगर हम ये वैल्यू बनाते हैं 5 3 ज़ 15 15 टू ज़ 30 और 5 5 25, तो इनको जो हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे दोनों को, तो हम तो ये बनेगा जैसे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस का अगर हम 30x लेते हैं और माइनस का 25x लेते हैं, और जब माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन नेगेटिव का आता है, तो हम अगर इनको लिखेंगे तो ये 55 आ जाएगा, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 750x स्क्वायर। इस तरह हमने इसकी एलसीएम निकाला, इसका हमने कॉम्बिनेशन बनाया इन तीनों का और इन दोनों का। हमें इसी तरह से इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यू में टर्म में कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो x माइनस आ जाएगा हमारा 30। अब यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस का 25 कॉमन, तो हमारा आ जाएगा x और माइनस का साइन 30, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखो, अब यहाँ पे ये जो टर्म है x और माइनस की 25, तो हम इसको लिख लेंगे x माइनस 25 लिख लिया हमने, और ये 30 x माइनस 30 2 टाइम्स है तो उसको हम 1 टाइम्स लिख लेंगे, ये हो गया। अब ये जीरो दोनों के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30। इस समय ये कंडीशन है कि अगर एक दिन में टॉय अगर 25 प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, 25 प्रोड्यूस होते हैं, अगर एक दिन में 25 टॉय प्रोड्यूस होते हैं तो जो एक टॉय का कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा 30। अगर 30 टॉय प्रोड्यूस होते हैं तो एक टॉय का कॉस्ट हो जाएगा 25। तो लिखेंगे हम इफ इन द डे 25 टॉयज produced, then the cost of each toy is 30, but when 30 toys produced in the day, then the cost of each toy is 25। इस वीडियो में हमने क्लास 10th का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 4.2 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।